श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो इसके बाद हम 12वां श्लोक देखना है ना। तो यदक्षरम वेदविदो वदन्ति, जिसको अक्षर रूप में वेदार्थज्ञाः वदन्ति तद्वाई तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा भी वदन्ति। और विशन्ति यद यतयो वीतरागाः, वीतरागी यतयः सन्यासिनः उस पर जो प्रवेश करते हैं। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करके ज्ञातुम इच्छति, इच्छन्तो ज्ञातुम इति वाक्यशेषः ब्रह्मचर्यो गुरु चरन्ति। कुछ लोग उसी तत्व को जानने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को अपनाते हैं, गुरु के पास जाकर उस पद के बारे में संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ठीक है, तो 12वां श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। वास्तव में अगले श्लोक भी साथ में पढ़ना है, तो ठीक है ये करेंगे इस पहले। सर्वद्वाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च सर्वद्वाराणि उपलब्धौ। उपलब्धौ माने उपलब्ध स्थान क्या है? इंद्रिय। सारे इंद्रिय गोलक, जिस पर एक एक इंद्रिय में हम एक एक तरह तरह के अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ से? बाहर की दुनिया से, है ना। तो ये द्वार बन गया, अनुभवों का द्वार। क्या बन गया? द्वार, इंद्रियां। तो ये सारे इंद्रिय जितने भी है, ज्ञानेन्द्रिय, तानि सर्वाणि संयम्य। देखिए, यदि ज्ञानेन्द्रियों को अपने नियम में लाया तो कर्मेंद्र अपने आप काम शांत रूप से बैठ जाते हैं। क्योंकि कर्मेंद्र क्या होते हैं? ज्ञानेन्द्रियों के सहकारी बनते हैं कर्मेंद्रिय। तो पहले ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त करके उसके द्वारा फिर मन में इच्छा प्रकट होती है। तो इच्छा की पूर्ति के लिए कर्मेंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है। उपयोग, कर्मेंद्रिय उपयोग में आ जाते हैं। यदि इच्छा ही नहीं है और बाहर के इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों से द्वारा, जो बहिर्मुखी इंद्रियों के द्वारा जो दुनिया की जो जितने भी विषय वस्तु है उन सब का यदि अनुभव नहीं हो रहा हो,
सुनना, देखना इत्यादि, तो फिर इसके बाद अनुभव के बाद फिर मन में इच्छा होने का भी संभावना नहीं है ना। तो बाहर की दुनिया बंद हो गई, तो फिर मन में कोई किसी तरह का जो इच्छा, नए नए इच्छाएं प्रकट होने का संभावना बिल्कुल खत्म हो गई। इसके बाद इच्छा नहीं है तो अपने आप कर्मेंद्रियों का भी कुछ काम नहीं रह जाता। तो इसीलिए पहले, सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक ज्ञानेंद्रिय है ना, उनको, उनका सर्वद्वाराणी, उनका जो द्वार है, ज्ञानेंद्रिय ही द्वार है, इंद्रिय रूपी इंद्रिय गोलक है, ये सबको तानि सर्वाणि संयम्य, माने संयमनम कृत्वा। इसलिए उपनिषद में ये आया है ना, परांचिकानि विकृणत स्वयंभूः परांग पश्यति न अंतरात्मन। परांचिकानि विकृणत स्वयंभू, ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाकर फिट कर दिया, फिक्स कर दिया। पहले बहिर्मुखी माने इनके मुख जो है बाहर दुनिया के और विषय वस्तुओं के ओर घुमाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो तैयारी में ही डिफेक्ट है। तो उनका हमेशा बाहर ही देखना होता है। तो फिर कश्चित धीरः, कोई ऐसा धीर पुरुष निकलता है, आत्मानमैक्षत, अपने स्वरूप को, स्वरूप का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, तो ठीक है, जानने के लिए यही है स्थान, इंद्रियां हैं, तो कुछ जो कुछ भी जानना है तो चलो इन्हीं इंद्रियों को वो अंदर घुमा लेते हैं, उनका मुख को बहिर्मुख से अंतर्मुखी बना देते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं संयमनम। पहली बात है, पहले ये करो, घुमाओ। घुमाने के बाद भगवान क्या कहते हैं, संयमनम माने बस हमारी प्रेरणा के बिना, हमारी प्रेरणा के बिना, माने यदि जरूर पड़े तो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि मन को बताएगी कि मन फिर ये इंद्रिय, चारे इंद्रिय जो गोलक शरीर पर बैठे हैं, उन सबका आदेश देता है मन, और उस आदेश को प्राप्त करके उसके अनुरूपी बाहर की दुनिया में ये सारे इंद्रियां बाहर जाते हैं। फिर संयमनम का मतलब क्या है, संयमनम का मतलब क्या है कि ये योगी साधक बुद्धि में, ये अपने साधना के द्वारा उनको ये समझ में आ गया कि बाहर की दुनिया के विषय वस्तुओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मन को एक, और यदि बुद्धि भी खराब निकली, ठीक नहीं है, बुद्धि में गलत ज्ञान बैठा, तो उस गलत ज्ञान के कारण बुद्धि मन को प्रेरित करके बाहर भगा देता है, भगा देती है बुद्धि। ये एक हुआ। और मन का भी अपना एक रुचि है, अपनी एक रुचि है मन का भी, उस रुचि के अनुसार मन भी भटकता रहता है स्वभाव से। तो यदि बुद्धि भी बिगड़ गई, माने ज्ञान ठीक नहीं है बुद्धि में, मन भी बिगड़ गया, तो दोनों साथ में आकर क्या करेंगे, ये सारे इंद्रियों को बाहर ही बाहर घुमाना चाहते हैं। अब बुद्धि में ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि ये बाहर की दुनिया से कुछ प्राप्त करने वाले नहीं है, सबका सब जो भी है अंदर ही है। तो बुद्धि निश्चित रूप में इसको ये समझ में आ गई कि शांत रूप से बैठना, अपने आप अपना स्वरूप को, स्वरूप का खोज, स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष है, आनंद है। तो बुद्धि शांत हो गई, जहाँ तक कि वहाँ बाहर के अनुभवों के लिए कभी कभी अपने लालसा प्रकट नहीं करती बुद्धि। तो मन में क्या हुआ, अभी ये को बुद्धि के ओर से मन के ऊपर दबाव तो हटा गया, हटा दिया गया बुद्धि की ओर से। और मन का स्वभाव है बड़ा चंचल। इस चंचलता का क्या कारण है, बुद्धि तो बैठी है मगर कभी कभी व्यवहार के कारण देखना सुनना ये सब हो रहा है पांच इंद्रियों के द्वारा। इसके कारण जो कुछ भी आहुति के रूप में विषय वस्तुओं का भान मन में डालते जा रहा है, ये सब इंद्रियां मन में अपने अपने आहुतियों को निकाल के मन में डाल रहे हैं। इसके कारण मन का आग जैसे आग प्रज्वलित होती है कुछ डालने के बाद आहुति, इसी तरह मन में भी प्रज्वलित होता रहता है मन।
ये मन का थोड़ा टेम्पटेशन के कारण। तो इस मन को भी फिर शांत करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो बाहर की जो दुनिया से जो सारे अनुभव, देखना सुनना इत्यादि अनुभव जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं विषय वस्तुओं से, ये सारे अनुभवों को पहले योगी क्या करेगा? ये बंद कर देता है सारे द्वार ध्यान में। एक बार ये बंद करने की जो कला है ये साधना के द्वारा मिलती है। तो ये बंद करने की कला, सारे इंद्रियां बंद हो गए माने क्या हो? बंद का मतलब क्या है? नाक बंद करना, कान बंद करना, ये नहीं। फिर तो ये तो गोलक है। सो फिर मन ही इनके द्वारा बाहर प्रकट करके बाहर जा रहा है ना। तो मन जब अंतर्मुखी बन गया फिर क्या होगा? एकदम अंतर्मुखी हुआ मन को कोई भी किसी भी तरह का विषय प्रपंच अंदर जाने का कोई बिल्कुल चांस ही नहीं है, मौका नहीं है। अंदर जाने का मौका नहीं है माने मतलब क्या है? केवल ये रिसीविंग जो है, तो माने ये सारे मन जो है सभी इंद्रियों से सभी अनुभवों को बड़ा यहाँ पे एक बैठकर वहाँ पे स्वीकार करता है मन। तो स्वीकार करने का ये मन जो इसका स्वभाव वो अभी, और मन भी अंतर्मुखी हो गया तो स्वीकार करने वाला कोई भी नहीं है। तो इसीलिए तो बाहर जब आप इस स्थिति को पहुंचने वाला जो भी योगी है पहुंच गए, तो उस योगी को बैठे बैठे ही बाहर की दुनिया बंद हो जाती है। माने शब्द है मगर वो सुनता नहीं, दृश्य है मगर वो देखता नहीं। तो अंदर ही अंदर तो उसा ऐसा जो आदमी जो योगी जब साधना करते हैं ना, उनको फिर हिलाना, उनको फिर डिस्टर्ब करना किसी भी हाथ में नहीं होता। ऋषि मुनियों के द्वारा हमने देखा है पुराण में, इंद्र जी भेज देते हैं ये अप्सरसाओं को, पर कुछ नहीं होते, बिगड़ते नहीं। ऐसे कैसे मुनि लोग निश्चिंत बैठते हैं। इंद्र माने इंद्रियाणाम राजा मनहा, मन एव, ये सब परे हो गए। तो उसको कहते हैं संयमनम, माने स्वाभाविक रूप से इंद्रियां बैठ गए। संयमनम कृत्वा, फिर इंद्रियां शांत हो गए सारे इंद्रिय। फिर मन को क्या करना है? हृदय पुंडरी के निरोधन कृत्वा निष्प्रचारम आपाद्य, मन को हृदय में लेके जाना है, हृदय में बिठा देना मन को। हृदय में भगवान है, भगवत भक्ति बनाओ और उसमें बिठा दो रुचि के कारण। तो हृदय में बिठाकर तत्र वशीकृतेन मनसा हृदयात ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या ऊर्ध्वम आरुह्य, और उससे भी वशीकृत मन के द्वारा ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने वाली नाड़ी के द्वारा मन को ले जाकर फिर क्या करना है? मूर्धनी शिरस में आधाया वहां पे ले जाकर आत्मनः प्राणम आश्रितः, सारे प्राण भ्रूर मध्य पहला, उसके बाद मूर्धनी में लेकर वहां पे सारा का सारा सारे प्राण जो है वहां पे खींचकर अंदर वहां बिठा दिया, केंद्रीकृत कर दिया। फिर प्रवृत्तो आस्थितः आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः प्रवृत्तो योग धारणम धारयुतम, योग को धारण करने की इच्छा से क्या करना चाहिए? वहां पे पहले बैठ जाओ। वहां सब प्राण, सारे प्राण मन इंद्रिया सब एकत्रित हो गए और भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, यहाँ पे मूर्धनी उसे भी और ऊपर लेकर ले जाकर वहां बिठा दो सारे। तो केंद्रित हो गए, सारे संसार से निवृत्त हो गया। सो ऐसा निवृत्त हुआ मन को वहां ले जाकर योग को धारण करते हो, योग स्थिति जो उसको पकड़ना है, छोड़ना नहीं चाहिए। योग धारण करते हुए तत्र एव च धारयन, उसी जगह में स्थिर, माने धारा माने योग माने स्थिर रखो, स्थिर रखते हुए करना क्या है? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्
यप्रयाति त्यजन् देहम स याति परमां गतिम। ये धीरे धीरे अभ्यास करने से ही होता है। थोड़ा संयम, पहला संयम का अभ्यास जरूरी है। ठीक है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक वैराग्य, इनके द्वारा। ठीक है, वो वहां जाकर मन को वहां लेके गया, मूर्धन्य स्थान में बिठाया। फिर करना क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ब्रह्मणः अभिधानभूतम ओंकारम। तो ओम, इस एक अक्षर जो है, अक्षर क्या है? ओंकार क्या है? अभिधानभूतम ओंकारम। हम लोग 2-3 दिन से ही देख रहे हैं। ओंकार क्या है? ब्रह्म का नाम। ब्रह्म का नाम भी है, प्रतीक भी है। चांदोग्य में भी आया है, कल और 2-3 दिन से वही उसी को हम पढ़ रहे थे। तो अभिधानभूतम, तो उस अभिधानभूतम नेम ब्रह्मन ओम, ओंकारम व्याहरन, व्याहरन माने उच्चारयन। और ओंकार का नाम हुआ, तो नामी कौन है? देखो, नाम वे अलग है, नामी अलग है। नाम एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति को सूचित करती है ना, नाम। तो नामी कौन है? किसका नाम है ये ओम? तो भगवान कहते हैं माम तद अर्थभूतम माम ईश्वरम अनुस्मरण। ओम का अर्थभूत कौन है? ओम का अर्थ माने कौन है? ईश्वर ही है। तो भगवान कहते हैं माम, मुझको, ईश्वरम, माम कौन है? मुझ माने मैं कौन हूं? ईश्वर। ईश्वर कौन है? ओंकार का अर्थ रूपी। ओंकार का अर्थ, ओंकार नाम हुआ, उस नाम और किसका नाम है? मुझको। तो ओंकार का अर्थ कौन है? ईश्वर। माम ईश्वरम अनुस्मरन, अनुचिंतयन, मुझको मेरा स्मरण करते हुए, या प्रयाति म्रियते। प्रयाति माने who leaves the body, म्रियते डाइस। डाई माने कौन? सब त्यजन, यहां पे त्यजन, परित्यजन देहम शरीरम। तो परित्यजन, मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्यागना चाहिए। त्यजन देहम इति प्रयाण विशेषणार्थम। देखिए यहां पे एक प्रयाण काले, प्रयाण काले माने शरीर छोड़ते समय, वही प्रयाण है। तो उस प्रयाण का विशेष क्या है? उस विशेष त्यजन देहम इति प्रयाण विशेषणार्थम। प्रयाण काल में ये विशेषण क्या है? प्रयाण का विशेषण, वो तो जा रहे हैं, मर नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। त्यजन देहम, देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनः न स्वरूप नाशेन इत्यर्थः। मन मरण मृत्यु मन क्या है? देह त्याग करना ही मृत्यु है। आत्मा का नाश, स्वरूप नाश कभी नहीं हो सकता। तो आत्मनः प्रयाणम, देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनः, देह त्याग ही मरण है। आत्मा का स्वरूप का नाश होना ये मरण नहीं है, कभी नहीं हो सकता। देखिए, न स्वरूप नाशेन इत्यर्थः। देह त्यागेन माने त्यजन देहम, माने देह को छोड़ रहे हैं, माने छोड़ने वाला अलग है, देह अलग है। त्यजति देहम, देह को छोड़ देते हैं। स एवं त्यजन, इस प्रकार से देह को त्यागते हुए, याति गच्छति परमां प्रकृष्ठाम गतिम, परम प्रकृष्ट गति जो है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये इसका अर्थ क्या है? तो शरीर को छोड़ना है, छोड़ना ही यहां पे मरण है, स्वरूप का नाश नहीं है। किंच, इसके अलावा अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततम् अनन्य चेता न अनन्य विषये न अन्य विषये चेतो यस्य स अयम अनन्य चेता योगी। देखिए, अनन्याश्चिंतयन्तो माम, ये भी आ जाएगा अगले अध्याय में। तो अनन्य चेता, अन्य विषये चेतो यस्य न चेता यस्य, तो दूसरे विषय में
विषयों के बारे में सोचना कभी नहीं होता मन में। किसको? योगी के लिए। तो जिसका चित्त जो भी है, मन दूसरे विषयों से विमुख हो गया और किसी पदार्थ के बारे में, कोई विषय वस्तु के बारे में सोचना बंद हो गया। अन्य विषय चेतो यस्य न सह अयम अनन्य चेताः योगी। सो विषय का चिंतन, अन्य विषयों का चिंतन जो नहीं करता, जो छोड़ दिया, जो त्याग दिया, अन्य विषय का चिंतन। अन्य विषय का चिंतन छोड़ना माने ये बड़ी बात नहीं है। जिस चीज से आप प्रेम करते हैं बार बार उसी का स्मरण आपको होता है। मन को इन सारे विषय वस्तुओं से हटाना है। कैसे हटावें? मन को कैसे हटाएं? इसका एक ही रहस्य है। क्या है? आप उत्कृष्ट वस्तु से प्रेम करो। जब एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम में पड़ गया तो किसी भी प्रेम ले लो आप, बाकी सारी दुनिया दूर हो जाती है। प्रेमी का ही याद, प्रेमी के वो उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं प्रेम के कारण, और अन्य विषय, अन्य चिंतन छूट जाता है। इसी तरह यहां पे भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो? प्रेम से, या लक्ष्य के साथ अपने आप को जुड़ाने से। तो इस प्रेम के कारण मन भागना बंद हो गया। बड़ी बात नहीं है, आप जिस चीज से प्रेम करते हैं मन वहीं जाएगा आपका। प्रवचन से प्रेम है, गीता से प्रेम है, तो जहां गीता का प्रसंग या हो रहा हो वहीं जाएगा आप, मन आपको वहीं ले जाएगा। देखिए, अनन्य चेता योगी सततम माने सर्वदा यो माम परमेश्वरम स्मरति नित्यशः। यहां पे दो अर्थ है, सर्वदा और नित्यशः। ये दोनों का अर्थ के फर्क क्या है? सर्वदा और नित्यशः। आचार्य शंकराचार्य कहते हैं सततम इति नैरंतर्यम उच्यते। देखिए, सततम माने क्या है? सर्वदा। सर्वदा माने नैरंतर्यम, माने इसका स्मरण में कोई अंतर नहीं है। निरंतर, निरंतर माने अंतर बिना, अंतर बिना माने छूटे बिना, छूटे बिना माने आज्य धारया, लगातार चिंतन, नैरंतर्यन, उसका नाम मतलब है सततम, माने ये है अर्थ। नित्यशः माने क्या है? दीर्घकालत्वम। नित्यशः अर्थ क्या है? दीर्घकाल तक। अब दीर्घकाल का अभिप्राय क्या है स्वामी जी कि दीर्घकाल का मतलब क्या है? ये मत पूछो, क्योंकि आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं न षण्मासम संवत्सरम वा, 6 महीने के लिए किया दीर्घकाल, नैरंतर नित्यशः, और 1 साल के लिए किया मैंने छोड़ दिया, ये नहीं। फिर किम तरही यावत जीवम, नैरंतर ये ना नित्यशः माने, नित्यशः माने दीर्घकाल, दीर्घकाल माने षण्मास 6 महीने 1 साल के लिए नहीं है। यावत जीवम, जब तक आप जीवित है तब तक नैरंतर्येण बिना भूले, यो माम स्मरति इत्यर्थः, जो मेरा स्मरण करता है, ऐसा इसका अर्थ निकालना है। निकालना माने अर्थ है इसका अर्थ। नित्यशः माना दीर्घकाल और सततम माने नैरंतर्येण। अब कोई कुछ लोग दीर्घकाल तो करते हैं मगर नैरंतर्य नहीं होगा, नहीं है। कहते हैं कि मैं 15 साल से मैं ये साधना करते आया हूं। अच्छा, रोज करते हैं? नहीं नहीं, रोज तो थोड़ी करते हैं, मैं 15 साल से कर रहा हूं, तो ये क्या फायदा? रोज। और 6 महीने किया? नहीं, लगातार। तब तक कब तक करना है? जब तक आप जीवित है तब तक करते रहो। ये भगवान का वचन है। तस्य योगिनः, तो अहम सुलभः माने सुखेन लभ्यः। देखिए, मैं सुलभ हूं, मैं बड़े आसान से मिल जाता हूं उनको, मैं उनके वश हो गया हूं।
बट मैं मुश्किल नहीं हूं मिलना, नहीं। आप सरल बनोगे तो भगवान सरल है। भगवान वास्तव में सरल है, इतना सरल है कि वो सर्वव्यापक है, सबका समर्थन करता है, सबका आश्रय है, उनमें कोई गर्व नहीं है, सब कुछ बन गया। परमात्मा ही का रूप है। परमात्मा में कोई अर्ज नहीं है कि मैं ये नहीं बनना चाहता हूं, वो नहीं बनना चाहता हूं, अच्छाई बुराई ये वो सब कुछ उसी का रूप है। कितना सरल देखो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, रथ को चलाया, घोड़ों को साफ सफाई धुलाई माने जो भी है सेवा, सबकी सेवा किया। हमारे में अहंकार के कारण हम ये छोटा काम है ये बड़ा काम है ऐसा विभेद करके फंस गए थे। जब आप सरल बनोगे जीवन में, भगवान का उपलब्धि बहुत आसान है, ये याद रखना। सरल बनो, सिंपल बनो, तो बनेंगे तो भगवान आसान है। तो इस तरह के जो नित्य यशः हमें लगातार दीर्घकाल तक नैरंतर्येण जो मेरा स्मरण करता है उसको मैं सुलभ हूं। सुलभ माने बड़ा आसान, ढूंढना आसान है, मिलना आसान है, बात करना आसान है, उन्हीं को मेरी गोद मिलेगी। तो नित्य युक्तस्य सदा समाहितस्य योगिनः यतः एवं अतः, ऐसे है इसके कारण, इसीलिए अनन्यचेता सन् मयि सदा समाहितो भवेत्। ये अर्जुन तू भी अनन्य चेतस के माने और तुम्हारा मन और कि इधर उधर भटकने नहीं देना, मेरा ही मन लगाओ, तू भी मेरे पास ही आ जाओगे। ऐसा होकर तुम जियो। मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, जो कर्तव्य करना है तुम्हारा कर्तव्य करो। मां मनुस्मर युध्य च, वो तो बता दिया ना। तो ये है तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, सो सदा समाहितस्य योगिनः, उसके लिए मैं उपलब्ध हूं। तव सौलभ्येन किम स्यात्, ठीक है आप तो मिल गया तो मुझे क्या मिलेगा तव सौलभ्येन, तब क्या होगा फिर, तो आप मिल गए समझो, ठीक है आप बड़ा, आपका दर्शन होना मिलना, आपसे मिलाप बहुत सुलभ है, ठीक है भगवान मानते हैं, मगर आपसे मिलने के बाद हमें क्या मिलता है, तो बाद में क्या होगा। भगवान कहते हैं शृणु तद मम सौलभ्येन यद भवति, तो मुझे मेरे सुलभता माने मैं सुलभ से मैं बड़े आसान है मिलना, मुझे प्राप्त करने के बाद तुझे जो मिलेगा उसके बारे में सुनो, मैं बता रहा हूं अभी क्या है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशा, ठीक है। माम उपेत्य, माम उपेत्य मुझे ईश्वर को, माम ईश्वरम उपेत्य मुझे पाकर, ईश्वर को पाकर, ईश्वर एक ही है सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा, उन्हें को एक ओंकार, एक ही है वस्तु, वही ओंकार है, ओंकार रूपी ओंकार नाम है उनका, नाम ही परब्रह्म परमात्मा शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापक परब्रह्म ईश्वरम उपेत्य माने मद्भावम आपाद्य। उपेत्य माने आप दूर अलग है, भगवान अलग है, नहीं, आप भगवत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। मद्भावम मेरी जो भाव को प्राप्त होकर, प्राप्त करके पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिम न प्राप्नुवन्ति, फिर दोबारा ये बार बार चक्कर काटना बंद हो जाता है।
ठीक है, एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। हम कितने बार जीवन में शॉपिंग करना पड़ता है बताओ? शॉपिंग करनी पड़ती है कि नहीं? अब यूं समझो, ऐसा कल्पना करो बस कि एक ही बार शॉपिंग करो ताकि दोबारा जाने ना पड़े। एक ही बार कर सकते हैं क्या? सोचो जरा। माने इच्छा के कारण कुछ लेके आएंगे घर पे, फिर भूल जाएंगे, फिर जाओगे, फिर लाओगे, फिर भूल जाओगे, फिर कुछ फिर ले जाने के लिए फिर दुकान में जाओगे। हाँ, और कुछ चीज देख करके पैसा नहीं है इसीलिए घर लौटकर फिर पैसा लेकर फिर जाओगे। भैया तो गया किस चीज के लिए? इस चीज के लिए। लौटा किस चीज को लेकर के? दूसरे चीज लेकर के। तो मैंने जो कहा जिसको लाने के लिए वो क्यों नहीं लाया? पैसा खत्म हो गया। फिर ये क्यों खरीदा? बस सोचा कि खरीद लूं तो खरीद लिया, एक ही पीस पड़ा है वहां पे तो उठा के लेके आया। फिर ये भी लेना था, लेके आना था, मैंने जो बोला नहीं नहीं उसके लिए पैसा नहीं, खत्म हो गया। तो फिर क्या करोगे? पैसा दो फिर वापस जाऊंगा। माने जिस धन के साथ हम एक दुकान के अंदर जाते हैं, सुपरमार्केट के अंदर कुछ चीज खरीदने, कई बार ऐसा होता है ना धन कम पड़ जाता है, कभी कभी धन कम पड़ता है, कभी कभी क्या होता है नए नए चीज उठा कर ले आने से भी कम पड़ जाता है धन, और कई बार क्या होता है जिस चीज को अब लेके आना है वो भूल जाते हैं, है ना? यूं कल्पना करो, इसी के कारण हम बार बार हम पृथ्वी पे आ रहे हैं। एक ही बार शॉपिंग करो फिर चले जाओ। जाते समय पैसा नहीं है, पुण्य खत्म हो गया, शरीर भी खत्म हुआ, शरीर का अंत आ गया, इसीलिए अभी इस जन्म में मैं जो जो भोग मैं भोगना चाहता था वो नहीं मिला, इसीलिए फिर मर के फिर लौट के आएंगे दुकान से खरीदने के लिए। अच्छा, आके चुप करेंगे क्या आप? जिसके लिए आए आप अपना काम करके जाओ। नहीं नहीं नहीं, फिर वासना है, नए नई चीज देखते हैं। ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए, मेरे साथ अच्छा लगता है, ये भी हो जाए मेरे जीवन में, वो भी हो जाए। भगवान बोलते भैया तुम्हारी चिट्ठी किसके लिए दिया मैंने? चिट्ठी में जो लिखी है पहले तुम्हारे वासना के अनुसार, उस चिट्ठी में ये सामान माने जो भी पदार्थ है उन सब की उपलब्धि के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तेरे पास है। वो पैसा भी तुमको भेजकर देकर मैंने भेजा, तो खर्च किया नहीं ठीक से, और ज्यादा अपने मांग जो भी है बढ़ा दिया, इच्छाओं को बढ़ा दिया, फिर वापस लेके लौट के आया, फिर नई लिस्ट बन गई। उस लिस्ट की पूर्ति के लिए फिर मेरे पास आकर कहते हो ये मेरी लिस्ट पड़ी है भगवान, कृपा करके दूसरा शरीर दो। तो भगवान तो दयालु है, बोलते ठीक है नया शरीर ले लो। फिर शरीर ग्रहण करके फिर आते हैं खरीदने, अनुभव करने, तब भी चुप नहीं बैठते। भगवान कहते कितने बार जाओगे? वहां पे क्या है पृथ्वी में? बार बार क्यों जा रहे हो उधर? नहीं नहीं, एक चीज देखना भूल गया, एक चीज खाना भूल गया। आपको ये उदाहरण समझ में आ रहे हैं कि नहीं? इसलिए एक बार शॉपिंग कर लो, एक बार शॉपिंग कर लो, इसी जन्म खत्म कर लो, पूरा एजेंडा खत्म। नहीं, आपने पहले जवाब दिया है कि नहीं एक बार शॉपिंग नहीं कर सकते? आपने क्या उत्तर दिया? आपने बताया ना, तो बार बार आते रहो फिर।
ये शॉप पे भी हम ऐसे ही करते हैं, घर पे बैठ के लिस्ट बनाओ, जाओ 1 महीने के लिए कम से कम लेके आ जाओ, कम से कम, नहीं जाना पड़ता है कभी बीच बीच में। माने ये इस तरह का जो स्वभाव, वैसी इसी तरह है पृथ्वी में आना जाना हो रहा है। नहीं, भगवान कहते मेरे पास आने के बाद फिर वापस जाने का कोई तुमको क्या, कोई तुमको वहां पे जरूरी भी नहीं पड़ती। माम ईश्वरोपेत्य पुनरुत्पत्तिम न प्राप्नुवन्ति। मैं कौन हूं फिर? एक ही शॉप हूं, बड़ा शॉप हूं, जिसमें सब चीज मिल जाती है। ब्रह्म अनुभव में सारे बाकी जितने भी इच्छाएं हैं, इन सारे अनुभवों के साथ ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, ऐसा उपनिषद कहती है। स अश्नुते सर्वान कामान सह। सारे छोटे मोटे जितने भी काम वासनाएं हैं, इन सब की पूर्ति ब्रह्मानुभव में हो गया, और भी ज्यादा मिला। ये बार बार आना जाना जब तक हम सबको ये महसूस नहीं होता कि आना जाना ये बड़े थक रहे हैं हम, ये थकावट है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो अरे ठीक है ये आसान क्या है? नहीं, भगवान कहते हैं किम विशिष्टम पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति इति तद विशेषणम आहा। किस तरह का पुनर्जन्म फिर दोबारा प्राप्त नहीं होगा? पुनर्जन्म क्या क्या दिक्कत है? यही है दुखालयम। तो दुखों का, दुखानाम आध्यात्मिकादीनाम आलयम आश्रयम आलीयन्ते यस्मिन् दुखानि इति दुखालयम। आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप, क्या क्या ताप भोगते रहते हैं। कभी शरीर में बीमारी, कभी बाहर की दुनिया के कारण, कभी गर्मी के कारण, कभी मौसम के कारण, ठंड के कारण, सर्दी के कारण, कभी झगड़ा के कारण, अनेक प्रकार के ताप हम भोगते रहते हैं। शंकराचार्य जी ने अच्छा लिखा ना, आदि शंकराचार्य जी शिवापरद क्षमापण स्तोत्रम में। उन्हें क्या किया भगवान शंकराचार्य जी, कैसे लिखा? जब बच्चा था, जब मैं, मेरे अंगों में बल ही नहीं है, जब चींटी कीटी से कीड़े काटते रहते हैं, मुझे रोना ही मुझे आता है, इसके अलावा मैं अपने आप को बचा भी नहीं पा सकता हूं। इस तरह से पराधीनता में ही मेरे सारे बचपन गुजर गई। यौवन अवस्था में गर्व के कारण, पैसा चक्कर के कारण, भोगों के कारण मैं गर्व बढ़ा दिया, गर्व रूपी बन गया, और मैं आपको भूल गया हूं। और वृद्धाप्य में चिंता, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता, भगवद्गीता भजगोविंदम में। तो भगवान कहते हैं ये दुखालयम आश्रयम, दुखों का आश्रय है ये, निलयम आश्रयम स्थानम आलीयन्ते यस्मिन् दुखानि दुखा। माने सारे, जिसमें सारे दुख होते हैं, एक दुख का जो भंडारा, ये भगोना समझो, जिसमें सारे दुख है, वही है जन्म। जानबूझकर उसमें कूद रहे हैं। दुखालयम आलीयन्ते यस्मिन् दुखानि थी, सारे दुख इसी में है। उसके दुखालयम जन्म, किसमें है? जन्म। जन्म लिया, साथ साथ ये सारे दुख आ गए जन्म से ही। न केवलम दुखालयम, केवल दुखालय ही नहीं है, अशाश्वतम अनवस्थित स्वरूपम, अशाश्वत है। कभी कभी सुख मिलेगा, मगर क्या क्या फायदा? अशाश्वतम न आपनुवन्ति ईदृशम पुनर्जन्म महात्मनः यतयः। तो महात्मा लोग, यति लोग, इस तरह के जो पुनर्जन्म कभी प्राप्त नहीं होते। संसिद्धिम मोक्षाख्यम परमा प्रकृष्टम गता प्राप्ताः। क्यों नहीं होते, प्राप्त नहीं होते? क्योंकि सुप्रीम मोक्ष जो है, उत्कृष्ट स्थान जो है, उस परमेश्वर का जो स्थान है, जो मेरा स्थान है,
उसको प्राप्त किया, इसीलिए बार बार यहाँ आना जाना ये सब चक्कर बंद हो गया। ये पुनः माम न प्राप्नुवन्ति ते पुनः आवर्तन्ते। मगर बाकी लोग जो मेरे पास पहुंचते नहीं, उन लोगों की गति क्या है? बार बार आना जाना होता है उनके लिए। किम पुनः त्वत्तः अन्यत प्राप्ताः पुनः आवर्तन्ते इति उच्यते। तो आपके सिवा त्वत्तः अन्यत प्राप्ताः पुनः आवर्तन्ते इति। किम पुनः, संसार में आते हैं क्या? हाँ जी। किम पुनः आते हैं क्या? बाकी लोग आ जाते हैं। क्या करते हैं? उनका क्या गति, उनकी क्या गति है? ठीक है। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोग हैं, मैंने ब्रह्मलोक के साथ, आप ब्रह्म वो ना ब्रह्म के साथ ही, ब्रह्मलोक के साथ जितने भी लोक हैं, इन लोक में सभी प्राणी हैं। आप ब्रह्म भुवनात् भवंती, माने ये ब्रह्मलोक तक जितने भी इस प्राणी लोग, इस भवंती यस्मिन, जिसमें उत्पन्न होते हैं, सारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में, सारी इस ब्रह्मांड में सारे जीव प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये सारी यस्मिन भूतानि, जिसमें उत्पन्न होते हैं, वही है भुवनम। ये बड़ा भुवन है, उसको ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोक इत्यर्थः। माने ब्रह्मलोक तक ये ब्रह्म भुवन है, वह ब्रह्मलोक तक, इस ब्रह्म भुवन में ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक के साथ, माने ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सारे लोक, 14 लोक जो है, इसमें 14 लोकों में कौन कौन है, क्या क्या है? जीव है, अनेक प्रकार के जीव, सारे प्राणी, तो जितने भी है, तब जब वो ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक के साथ जितने भी भवंति भूतानि, जितने भी इसमें जो भूतानि प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं इस भवना, ये ब्रह्मांड में, तो आप ब्रह्म भुवनात् सह ब्रह्म भुवनेन लोकाः। सह ब्रह्म भुवनेन माने ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के साथ, ब्रह्म भुवन माने ब्रह्मलोकः, ब्रह्मलोक के साथ जितने भी लोग हैं, सर्वे पुनरावर्तिनः। आप कभी भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, सारे लोगों से फिर वापस आपको लौट के आना पड़ता है। पुनरावर्ती, जिस आप एक लोग को छोड़ दिया, फिर दूसरे लोग गया, फिर वहीं, फिर वापस आना पड़ता है आपको। कहीं पे भी जाओ, वापस लौट के आना ही पड़ेगा। पुनरावर्तिनः, पुनरावर्तन स्वभावा। हे अर्जुन, माम एकम उपेत्य, सिर्फ मुझको छोड़कर आप कि कहीं पे भी जाओ, आप किसी लोक में जाओ, वापस आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लोक शाश्वत नहीं है। इसीलिए यमराज जब दिया वरदान, नचिकेत से कहते हैं कि तुमको ये दूंगा, वो दूंगा, हाँ, बताते हैं, नचिकेत पूछते, भैया आप जो महाराज गुरुजी आप जो देना चाहते हैं, ये सब कब तक लागू होते हैं? जब तक आप हैं इस पदवी पे। जब इस पद को आप छोड़ देते हो, फिर मेरा हालत क्या होगा? देखिए, जब तक गवर्नमेंट है, एक तरह का गवर्नमेंट, फिर मेरी बात चलती है। गवर्नमेंट ही गिर गया तो क्या करें? तो उसे मुझे शाश्वत स्थान चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे अलावा भुवन ब्रह्मांड में कभी भी किसी भी लोक में जाओ, ब्रह्मलोक में भी जाओ, कोई भरोसा नहीं है। सारे लोग फिर वापस आते रहते हैं, इनमें जीव भी वापस आते हैं। ब्रह्मलोक सहिता लोकाः कस्मात् पुनरावर्तिनः काल परिच्छिन्नत्वात्। क्यों वापस आना पड़ता है? क्योंकि काल से परिच्छिन्न है। पुनरावर्ती क्यों है? इसका कारण क्या है? काल परिच्छिन्नत्वात्, सब काल में, काल के वश में है। काल परिच्छिन्न माने काल के वश में है। देखिए, जो भी चीज काल के वश में है वो क्षीण हो जाते है कि नहीं?
जो कुछ भी आप काल में देखो, काल के वश में, काल के प्रभाव में जो कुछ भी पदार्थ है, उन सारे पदार्थों का नष्ट हो ही जाता है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है काल के भीतर रहने वाला, कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं हो सकता। काल क्या करेगा? लगातार काल का है नाश करते रहते हैं, काल करता रहता है नाश। काल भगवान सबका नाश लगातार हो रहा है। इसलिए ब्रह्म विष्णु महेश्वर इन तीनों का खेल हर समय हो रहा है। हर समय सृष्टि हो रही है, हर समय इसका स्थिति हो रही है, हर समय उसका नाश भी हो रहा है। स्थिति रूप में जो दिख रही है हमारे सामने, वास्तव में वो दिखावटी है, उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि सारे चीज परिवर्तनशीलम। स्थिति कहां है? आपके आंखों के काम सामने आपको लग रहा है कि स्थित है, तो माने इसीलिए प्रतीत काल, वेदांत में बोलते प्रतीत काल। जब तक आपके सामने है, वो आपको लगता है कि वो है, वो चीज है। इस जो हम जो देख रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? जवाब दिया, जब तक आपके सामने दिखाई दे रहा है तब तक वो सच है। वो भी सच कैसे सच है? प्रतीत काल में आपको लग रहा है। माने प्रतीत काल माने कब होता है? प्रतीत काल लगातार बदल रहा है। बहुत गंभीर विचार है इसमें। तो इसीलिए सारे लोग कहीं भी जाओ आप, वापस पुनरावर्ती काल में सब काल परिच्छिन्नत्वात्, ये पुनरावर्ती ही लोक है। आवर्तन माने वापस लौटना, लौट के आना। तो भगवान कहते हैं कथम, वो कैसे है? सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः। ये ब्रह्मा जी का समय, सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग, 1000 युग, सहस्त्र युग पर्यंतम। बता दें एक्चुअली सहस्त्र कल्प, मैंने एक सहस्त्र, 1000 युग माने 1000 महायुग। यहाँ पे 1000 महायुग माने कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, एक कलयुग। इन चारों युगों को जोड़कर होता एक युग, महायुग। ऐसे 1000 महायुग। समय भी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो, बट हमारी रुचि नहीं है अभी इसमें। बताओ क्या कितना कितना समय है? आप करना है तो कर लो। अब देखिए कलयुग का समय है 4,32,000 साल, वर्ष। 4,32,000। अच्छा, द्वापर युग का इंटू 2, त्रेता युग का इंटू 3, माने कलयुग का समय इंटू 2 द्वापर युग, माने 8,000 कुछ हो गया। फिर बाद में 8 लाख। इसके बाद त्रेता युग इंटू 3 तो 12 लाख कुछ हो गया, 96 समथिंग इट विल कम। और कृतयुग कलयुग इंटू 4, इन चारों को जोड़ दो, एक महायुग हुआ। माने पूरा मिलाकर कुछ होता है भयंकर। फिर 432 नंबर आता है, ठीक है, 432 नंबर आता है, एक महायुग हुआ इंटू 1000। वो ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, सुबह से शाम तक। वही उसी समय रात भी सो जाएगा वो 12 घंटा, उनके लिए 12 घंटा है। सो 432 प्लस 432 इंटू 2 प्लस 432,000 ना, लैक्स, 4,32,000, 432,000 प्लस 432,000 इंटू 2 प्लस
432,000 into 3 plus 432,000 into 4 is equal to 1 Mahayug into 1000 is equal to 1 day of Brahma. Equal time is 1 night is Brahma. So though is 24 hours into 365 days is 1 year into 100 years is his longevity. अब सोचना क्यों? उनको जब जो करना है उठने दो, सोने दो, अपना काम वो करने दो, हमारी चिंता क्यों? तो सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्रम युगानि पर्यंतः पर्यवसानम, बस ये पर्यवसान है, माने एक सहस्त्र युग के बाद उनका अंत हो जाएगा। क्या अंत होगा? एक दिन, यस्य अह्नः, जिसका डे है, अह्न माने दिन, जिसका दिन अंत होता है 1000 महायुग के बाद। अहह, ओ सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणः प्रजापते विराट प्रजापते विदुहु, लोग ये जानते, ऐसा समझते हैं कि उनका एक दिन है ये। और रात्रिमपि युग सहस्त्रांतम आह परिमाणमेव, रात्रि भी बराबर है, जितना समय दिन का है उतना ही समय रात का भी है, उनके लिए एक दिन हो गया। और के विदुहु, भाई ये सब जानने वाले कौन है? इति आह ते अहोरात्र विदः, कुछ ज्ञानी लोग हैं, वे लोग ये जानते हैं इसका काल का जो क्या है, चक्र क्या है, इसका परिमाण क्या है, समय क्या होता है, ये सब जानने वाले हैं। काल संख्या विदः, काल संख्या के बारे में जानने वाले, विदः जनाः इत्यर्थः। यतः एवं काल परिच्छिन्नाः ते अतः पुनरावर्तिनो लोकाः, क्योंकि ये सब काल परिच्छिन्न है, काल में वश में है, काल के वश में है, इसीलिए ये सारे लोग क्या है? पुनरावर्ती लोक है। क्योंकि ब्रह्मा जी भी नींद में चला जाएगा, फिर उठेगा, फिर नींद से सो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर सोएगा, फिर उठेगा, अपना काम वो लगातार कर रहा है समय का। तो प्रजापते अहनि यद भवति रात्रौ च तद उच्यते, तो फिर प्रजापति के दिन में और रात्रि में यद भवति माने जो कुछ भी होता है, यद भवति माने जो कुछ होता है दिन में रात में, क्या क्या होता है? बहुत सारा, बहुत कुछ होता है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्ताद्, अव्यक्तम प्रजापतेः स्वाप अवस्था, निद्रावस्था में। अव्यक्त माने क्या है? जब प्रजापति नींद में चले जाते हैं, है ना, नींद में चले जाते हैं प्रजापति, उस स्थिति को हम कहते हैं अव्यक्त स्थिति। नींद में चले गए, स्वाप अवस्था प्रजापते, तस्मात् उस अव्यक्त अवस्था से व्यक्तयः व्यज्यन्ते इति व्यक्तयः स्थावर जंगम लक्षणाः सर्वाः प्रजाः प्रभवन्ति। उस भगवान वो अव्यक्त रूपी निद्रावस्था से ब्रह्मा जी के दिन में, दिन का आरंभ होते ही, उनका दिन आरंभ होते ही उस अव्यक्त से सारे प्रजाएं, सारे भूतगण वापस आते हैं, माने प्रकट हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। सारी सृष्टि स्थावर जंगम, उस नींद से निकल कर फिर सारे धीरे धीरे आने में ही बहुत समय लगता है हमारी दृष्टि से। फिर जाना, आना जाना, आना जाना, आना जाना। तो उसमें से स्थावर जंगम लक्षणा सर्वा प्रजा प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते। अहन आगमः अहरागमः तस्मिन् अहरागमे काले ब्रह्मण प्रबोध काले। बस दिन आते ही, प्रबोध काल आते ही ब्रह्मा जी के ये सारे जीवगण और स्थावर जंगम प्राणी लोग, फिर जंगम जड़ चेतन वस्तु, सब कुछ पदार्थ प्रकृति का खेल शुरू हो जाते हैं, उन्हीं से सब कुछ प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, तथा रात्रि आगमे, और रात्रि आने पर
ब्रह्मण का, ब्रह्मा जी का, स्वाप काले प्रलीयन्ते, निद्रा समय में, निद्रा समय आ गया, रात का समय हो गया, तो फिर प्रलीयन्ते सर्वा व्यक्तयः, सारे जो पदार्थ बाहर निकले सब कुछ फिर अंदर चले जाते हैं, उनमें लीन हो जाता है। तत्रैव पूर्वोक्ते अव्यक्त संज्ञा, किसमें, जो पहला जो बताया अव्यक्त को, जिस अव्यक्त में से निकला है निद्रावस्था, निद्रा रूप अव्यक्ता से, उसी अव्यक्त में फिर सारे प्राणीगण और सारी सृष्टि अंदर चले जाती है। तो ब्रह्मा जी जब जगेंगे, ब्रह्मा जी के साथ सारे कुछ वापस आ जाएंगे, प्रकट हो जाएगा, चले जाएंगे नींद में। फिर यथा पूर्वम अकल्पयत, तो रोज उनकी सृष्टि होती है। जैसे हम सो जाते हैं नींद में, है ना, अच्छा कल सो गए आज उठे, कल सोना माने क्या हुआ, आपका जो सारा संसार है जो अपने में ही आप लीन हो गया, और उठने के बाद वही व्यक्ति निकलता है ना बाहर, नया कोई निकलता नहीं। जो जो चीज आप कल छोड़ा वही सारे चीज आपको पकड़ता है सवेरे। मैं जाते समय नींद में इस भान से गया नींद में कि मैं एक पुरुष हूं, एक मैं स्वामी हूं, मेरा नाम ये है और मैं ये काम करता हूं, मेरा ये काम बाकी है, मैं इन लोगों के साथ मेरे संबंध है इस दुनिया में, इन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं, ये सारे जो भी है संसार नींद में चला गया, उठते ही सारा संसार वापस आ गया। कोई परिवर्तन नहीं है ना, कोई फर्क नहीं है। गुरुजी एक कहते हैं, एक मजेदार, वो एक आदमी जब रोज ऑफिस में लंच के समय में अपने डिब्बा को खोलकर देखता है, अच्छा आज भी सैंडविच है, आज भी सैंडविच ही है करके जोर से बोलता, अच्छा आज भी सैंडविच है। वही कहा, रोज आप बाकी सुनने वाले वो थक गए, रोज सैंडविच बोलते हुए उसने पूछा कि रोज सैंडविच क्यों लाते हो? बोलते हैं कि मैं क्या करूं, पूछा तो क्यों, तो बोल दो घर पे अलग अलग चीज बनाने के लिए। बोलते और कोई है ही नहीं, मैं ही बनाता हूं इसको सैंडविच। और फिर आप जानते हैं कि डिब्बे में सैंडविच ही है, तो ऐसा क्यों चिल्लाते हैं क्या? वो क्यों बोलते हैं कि ये हाँ आज भी सैंडविच है, तो जानते हैं, फिर बोलने का क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों बोलते हो? बोलते कि मैं सोचता हूँ कुछ चमत्कार हो जाता है, क्या हो सकता है क्या, चमत्कार के लिए मैं इंतजार में बैठता हूँ, शायद चमत्कार हो सकता है, आज हो जाए तो डिब्बे में पराठा निकले। इसी तरह हमारे प्रयास में कोई हम परिवर्तन नहीं करते, अपेक्षा रखते हैं परिवर्तन के लिए। डिब्बा खोल के बोलते हाय राम आज भी सैंडविच है, तो जो था कल आज वही बना जैसा था वही है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं है इसी तरह तो कोई परिवर्तन नहीं है पूर्वोक्त, इसलिए यथा पूर्वमकल्पयत, पुरुषोक्त में आता है ना कि जैसे ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि किया, यथा पूर्व, जैसा पूर्वकल्प में था वैसे कि वैसे फिर वही सृष्टि वापस आया, और नए नए कोई सृष्टि करने की कोई जरूरी नहीं है, वहां पे चांस भी नहीं है। क्यों चांस नहीं है? आचार्य शंकरा बताते हैं, अकृत अभ्यागम के और कृत विप्रनाश दोष परिहारार्थम बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशय आशयवशात च अवशः भूतग्रामो भूत्वा प्रलीयते इति अतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम च इदम आह। अब देखिए यहां पर अकृत अभ्यागम एक दोष है, अकृत अभ्यागम एक दोष है, और दूसरा दोष क्या है? कृत विप्रनाश दोष।
एक कृत विप्रनाश दोष, एक अकृत अभ्यागम दोष। माने क्या है? देखिए, अभी एक प्रश्न उठाया कि भगवान आगे श्लोक में कहेंगे कि जैसे आप जाओगे सृष्टि, जिस सृष्टि को भगवान ब्रह्मा जी ने अपने में विलीन कर दिया, अपना ये रात के आरंभ में, माने दिन हो गया तो रात में सो गया, तो सारी सृष्टि को, जिस सृष्टि को, जिन जिन भूतों को अंदर प्रलीन माने प्रलीन अंदर विलीन कर दिया अपने में, फिर वही प्राणी बाहर निकलेंगे, बाहर कोई नई चीज निकलते नहीं। क्योंकि यदि ऐसा ना हो, ये दो दोष होने का संभावना है। क्या दोष है? फिर देखिए, जो जीव जिस कर्म के साथ अंदर चला गया, वो सारी चीज वैसे के वैसे यदि बाहर प्रकट ना हो रहा हो, अगला साल, अगले कल्प में, अगला दिन, प्रबोध काल में, इसका मतलब क्या है? जो जीव अपने अपना कर्म भोगे बिना, कुछ भोगे, कुछ पूरा नहीं भोगे, कुछ भोगने वाले हैं, इन सारे कर्मों का फिर नाश हो गया। फिर उस कर्म परों को भोगे बिना ही नई सृष्टि हो गया। तो इसका मतलब कोई शास्त्र का बंध मोक्ष के बारे में बताने वाला शास्त्र का उपदेश ही दुरुपयोग हो जाएगा। उपदेश में कोई फिर उसमें दम या बल नहीं रह जाता, क्योंकि कर्म सिद्धांत नहीं है, पुनर्जन्म ही नहीं है, तो फिर क्यों प्रयास करें? से इन दोषों की दो दोष है, अकृताभ्या अभ्यागमा, माने क्या है? किया कुछ नहीं, अकृत, फिर भी ऐसा कर्मों का किया बिना कर्मों का फल भोगना पड़ता है, एक दोष के कारण। दूसरा दोष क्या है? फिर विप्रनाश, जो किया है उसका फल नहीं मिलता, जो नहीं किया उसका फल भोगना पड़ता है। ठीक है, ये दो दोष हो सकता है। इसीलिए फिर इसका मतलब क्या है? जो जीव जिस कर्मफल को लेकर के ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं अव्यक्त में, फिर वही आदमी उसी कर्म संस्कार के कारण वापस आना चाहिए, तभी एक कर्म का कार्य कारण संबंध बनेगा, नहीं तो कार्य कारण संबंध टूटेगा। यदि कार्य कारण संबंधी नहीं है तो फिर किसी बंधन का हेतु, मोक्ष का हेतु कुछ कह नहीं सकते हैं हम, ये सारे अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई विधान नहीं रहता, विधि नहीं होगा। इसीलिए इन दोषों के परिहारार्थम, ठीक है, परिहार करने के लिए फिर बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम, इसलिए भैया एक बंधन है, एक मोक्ष है, इन दोनों के बारे में बताने वाले शास्त्र है, उन शास्त्र का कुछ साफल्य है। यदि शास्त्र का साफल्य नहीं रह जाता, क्योंकि कर्म नहीं है, माने वो जैसे कि कोई यहाँ पे किए, जिसने कोई काम कर्म नहीं किया उसका फल भोग रहा है, जिसने किया है उसका नहीं फल मिलता, नहीं किया तो भी भोग रहा है, ये सारे चीज हो जाता है। विश्व में ऐसा नहीं है, आप सारे कल्पांत तक आप मोक्ष के बिना संसार में घूमते रहोगे, फिर ब्रह्मा जी का समय आ गया सोने का, आप भी अंदर जाओगे, सारे जीव प्राणी अंदर जाएंगे, सो जाएंगे, मगर प्रकट होते समय अपने अपने वासनाओं के साथ ही प्रकट होगा, उसमें कुछ मिलावट नहीं हो सकता। अरे मेरे वासना वो ले लिया, उनका वासना मेज में आ गया, मैंने कर्म नहीं किया, तो ये रात में सोते समय कुछ कंफ्यूज हो गया, जीवों का कर्मफल मिल गए, ये कभी नहीं हो सकता। रात में मैं सोया था, पुरुष था, सुबह उठकर स्त्री बन गए, नहीं हो सकता ऐसा। एक मजेदार एक बात बताता हूं आपको। हमारे जब ब्रह्मचारी कोर्स में सुबह मेडिटेशन होती थी 5-5:30 बजे, जिस दिन गए उस दिन से शुरू मेडिटेशन, आप जाने ना जाने बैठना चाहिए मेडिटेशन, क्लास नहीं गए तो फिर पनिशमेंट। 5:30 बजे बैठना मंदिर में, लगाओ ध्यान, लगाओ। ध्यान का मतलब क्या है वो बताएंगे आचार्य, मगर लगाओ, पहले दिन से शुरू। अच्छा,
तो कभी कभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जो भी हैं उनको बताया जाता है कि आज कल तुम ले लो मेडिटेशन गाइडेंस, शिक्षा के लिए भी कैसे मेडिटेशन करना भी सीखना है, आचार्यों के कराना भी सीखना चाहिए। तो कराने के लिए किसी को, तो कभी एक एक ब्रह्मचारी चला जाते एक एक दिन, कभी कभी वो आचार्य कहते हैं कि अगला 4-5 दिन मैं बाहर हूँ, 4-5 दिन तुम 4 कर लो एक एक दिन ऐसा। तो एक ब्रह्मचारिणी एक दिन ले रही थी मेडिटेशन क्लास, तो हम सब बैठ गए। तो बाद में कुछ कुछ मार्गदर्शन देती है, ये करो वो करो। हम तो कुछ सुनता नहीं, हम तो हमारा अपना साधना करते हैं। जब आचार्य हो तो सुनते हैं, नहीं तो अगर कोई कराते तो मैं सुनते नहीं। वी डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन जनरली, ऐसा करो वैसा करो, बस हम कहा छोड़ दो यार अपने आप बैठ बैठ क्या चल। तो मेडिटेशन के अंत का आधा घंटा 40 मिनट लगवाने के बाद फिर वो पूर्णमदा तो आकर में कुछ कहती है, तो फिर उसने वो कही नाउ एंटर योर बॉडीज करके छोड़ दी मेडिटेशन पूर्णमदा। हम लोग कहीं निकले नहीं बाहर, कहाँ जाए। फिर दोबारा एंटर, मैंने पागल है क्या, एंटर क्या छोड़ा, क्यों कोई छोड़ा नहीं शरीर कि एंट्री क्या होता है करके हम बड़े मजादार में मजाक उड़ाया। तो ठीक है, ये याद रखा हमने। याद रखकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कोर्स के अंत में हम सबको द्वारा करना पड़ता है, क्या करें वही मुसीबत है। तो ना पसंद है ना जान के जाके कुछ कर, वो गुरुजी भी थे सब लोग, ठीक है। तो आश्रम में चलो ब्रह्मचारी सब सो कल्चरल प्रोग्राम भेजे, ठीक है। उस समय हमारे कुछ ब्रह्मचारियों को ये विचार आया कि चलो एक शो करते हैं। क्या है, वही सीन एक आचार्य जी मेडिटेशन कर रहे थे। तो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड का कमेंट्री चल रहा था। देखिए हमारा आचार्य जी मेडिटेशन करा रहे हैं और सारे ब्रह्मचारी बैठे स्टेज पे, कुछ बैठे 4, 5, 6, 7 लोग बैठे। तो यहाँ पे ये आदेश दिया गया नाउ एंटर योर बॉडीज। तो फिर हमारे कमेंट्री चलती थी, while entering into the bodies there was a confusion, each soul entered other body। ये कंफ्यूजन के कारण एक दिन, फिर अगले दिन मेडिटेशन में फिर सेटअप करना ठीक से, जिसको जीव को उधर उसी शरीर में जाना है। पर एक दिन में जो कुछ भी कंफ्यूजन हो सकता था, इसके कारण हम प्रदर्शन किया इसका स्टेज पे। एक ब्रह्मचारी के शरीर में चले गई, ब्रह्मचारी वाह, तो इतना मस्ती हुआ, एक 15-20 मिनट का वो पेट पकड़ के सब लोग हंस रहे थे, क्योंकि सोल्स गॉट कंफ्यूज्ड एंड एंटर्ड डिफरेंट बॉडीज। तो फिर अगला दिन मेडिटेशन करने के बाद फिर आप सभी जीवों को बोलो तो अपने अपने शरीर में जाओ, फिर वापस आ गए तो शांत होगी। इस तरह का कंफ्यूजन सृष्टि में किसी को नहीं होता। जो जिसका कर्म है वो उसी जीव वही उसी कर्म को लेकर के आता है। देखिए मतलब गड़बड़ आ जाती है। तो इसीलिए और ये बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम, उसकी सफलता का भी दिखाना चाहिए कि भैया बंध शास्त्र है, माने बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इन दोनों का जो मार्ग बताते शास्त्र, ऐसा करोगे तो बंधन में पड़ जाओगे, ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति होगी। इन शास्त्रों का पूरा साफल्य भी होना चाहिए। यदि कर्म कार्य कारण संबंध के बिना जो कर्म सिद्धांत ही नहीं है तो इसका फिर क्या प्रयोजन है शास्त्रों का। तो अविद्यादि क्लेश मूल कर्माशय वशात च अवशो भूतग्राम भूत्वा अविद्यादि क्लेशों के कारण, माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पतंजलि योग सूत्र में इन पंच क्लेशों बताया, पांच क्लेश। तो इन पंच क्लेशों के द्वारा बार बार भूत्वा अगेन एंड अगेन बार बार जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, प्रलीयते, ब्रह्मा जी के अंदर में फिर चले जाते हैं इनके दिन के अंत में, और फिर सवेरे में फिर उठ जाते हैं। या तो रोज हम वही करते हैं, सोते समय फिर उठते समय भूत्वा बार बार आना जाना हो रहा है। अतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम च इदमः, इसलिए संसार में वैराग्य के दर्शन कराना है। इसीलिए भगवान कहते हैं आगे श्लोक में भूतग्राम सएवायम भूत्वा प्रलीयते, इसमें भूतग्राम जो है वही भूतग्राम, माने बार बार आना जाना हो रहा है। सब लोग अपने अपने कर्म के साथ ही रहते हैं, कर्मफल के साथ। तो जो जिसका कर्मफल है वह कर्मफल उसी को भोगना पड़ता है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वैराग्य,
ये कल्पना तक की मत करो कि चला ठीक है मैं अंदर जाऊंगा, जाने के बाद फिर मेरा कर्म सारा और कोई ले लेगा और मेरे को कुछ ना अच्छा रहेगा और मेरे को ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। ये सब ऐसा कल्पना मत करो, ऐसी कल्पना, क्योंकि ये गलत है। तुम्हारे कर्म के साथ तुम जाओगे, सहस्त्र कोटि माने कोटि कल्प में भी तुम जाओगे आओगे, तुम्हारा आना जाना होता रहता है जब तक तुम अपना स्वरूप का ज्ञान और उसका अनुभव नहीं करते। कोटि कल्प में ही चाहो, कोटि कल्प, ये ब्रह्मा जी ने कोटि ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी भी आ जाए जाने चले जाए और तुम वैसे के वैसे रहोगे। इसलिए वैराग्य चाहिए, वैराग्य, इस चक्कर के आना जाना आने जाना मुक्त होना चाहिए। उसको दिखाने के लिए ही भगवान 19वां श्लोक में और कुछ कहते हैं, उसको हम देखते हैं अगले महीने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की